देखो तो देखो देखो तो सरकार का मंगता कैसा लगता है। देखो तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मोहम्मद आबिद। आबिद साहब, आप क्या करते हैं? मैं ऑटो रिक्शा चलाता हूँ। अच्छा, तो आप मुझे बताएं कि जैसा कि आज 12 रबीउल अव्वल का दिन है, जी जी जी। तो आप इसको किस तरह मना रहे हैं? हम इसको बड़े जोशो खरोश से मना रहे हैं, अकीदे के साथ मना रहे हैं। हमारे नबी की विलादत है और जश्न जोश से इंशाल्लाह, और जब तक ज़िंदगी है और इंशाल्लाह मनाते रहेंगे। चलें, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, आप मुझे बताएं कि आपसे कुछ सवालात करते हैं। जी जी अगर आपने उन सब सवालात के सही जवाब दिए तो आपको 500 इनाम दे देंगे। जी जी। पीछे अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि विसाल के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र क्या थी? 63 साल है। ठीक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद और वालदा का क्या नाम है? अब्दुल्ला और हज़रत आमना। ठीक है। आप मुझे बताएं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी बीवियाँ थी? मेरे ख्याल से 4 थी। गलत हो गया आपसे। अभी रुक जाए, बाकी भी सवाल देते हैं आप। अच्छा, आप मुझे बताएं कि इस्लाम में मिलाद की क्या है? बहुत ज़्यादा। इस्लाम इसको क्या कहता है कि किस तरह मनाना चाहिए मिलाद? इसको बड़े जज्ब जोश से मनाना चाहिए, अकीदे के साथ और खुशी के साथ। अच्छा, आप पर्दे के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? जैसा कि आपने देखा हो कि आजकल बेल्ट वाले अपाए चल रहे हैं, इस्लाम में इस चीज़ का हुक्म तो नहीं है। बिल्कुल नहीं है सर, क्योंकि पर्दा हमारे नबी ने भी फरमाया था कि पर्दा करना चाहिए औरत को, और आखिर में भी पर्दे का जो बहुत ज़्यादा वो किया हुआ है इन्होंने। तो आजकल तो बेपर्दा बहुत ज़्यादा है, कोई दुपट्टे का लिहाज लिहाज नहीं है। क्या पर्दा सिर्फ औरत के लिए जायज़ है या मर्द के लिए भी? मर्द के लिए भी है, शर्मो हया का, आँखों का। अच्छा, आप मुझे बताएं कि सोशल मीडिया पे इस्लाम की तालीमात फैलाने के लिए आज के दौर में क्या करना चाहिए? कि हमारा इस्लाम के बारे में जितना हो सके हम माशरे में बताना चाहिए, हमें हमारे बच्चों को बतानी चाहिए, हमारी लेडीज़ को बताना चाहिए कि भी ऐसे नहीं, ऐसा करना चाहिए। तो हम अपने बच्चों को बताएंगे तो पता चलेगा ना। नहीं नहीं, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, आखिर में कोई पैगाम देना चाहेंगे? जो जी लोग जी बिल्कुल। मिलाद को दिखावे के तौर पे जब लंगर बन रहा होता है उसकी वीडियोस बना के लोगों की तजलील हाँ करते जी हाँ जी, हैं, क्योंकि उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? हमारे अंदर ऐसा नहीं करना चाहिए। तो वो लोग ऐसे भी होते हैं जो बहुत गरीब होते हैं, वो लंगर वगैरह लेके खाते हैं, वो फिर उनकी तस्वीरें बनाते हैं, सोशल मीडिया पे फेंकते हैं। हाँ, बाद में लोग उसे देखते और हैं और उनसे देख के कहते हैं यार तू तो लंगर लांदा पे। लंगर लेते पकड़ा गया यार, तो हाँ। ऐसे करता है। वो बड़ा बड़ा शर्मो या में फिर वो होते हैं तो इंसान। उनके लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे? हाँ जी, क्यों नहीं, बिल्कुल, कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बुरी बात है। हमें अगर हम किसी की इमदाद करें तो छुप करके करें, एक हाथ से दे दूसरे हाथ को पता ना चले। चलें जी, बहुत ठीक है जी। शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? सैयद वासिफ मुर्तज़ा। वासी साहब, आप क्या करते मैं डिज़ाइनिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग। हैं? चलें, अच्छा, हम आपसे कुछ सवालात करते हैं, देखते हैं आप उनके सही जवाब देते हैं नहीं। जी जी आप मुझे बताएं कि आज आप 12 रबीउल अव्वल के मौके पे यहाँ मौजूद हैं, जी आपको जी। कैसा लग रहा है? क्या आप इसमें कमी देख रहे हैं? क्या लोग गलतियाँ कर रहे हैं? बस वैसे तो बेहतर से बेहतर ही है, जो भी है माशाल्लाह। लोगों ने अपनी हस्ब तौफीक के हिसाब से जो जो उन्होंने किया है, तो बस अल्लाह ताला उसको कबूल करे। हर शख्स का एक अपना नज़रिया होता है, अपने नज़रिए के हिसाब से लोग यहाँ पे कोई पहाड़ियाँ लगा रहा है, कोई लंगर लगा रहा है। लेकिन पहले फिर भी अब जैसे लोगों के हालात और जितनी महंगाई हो गई है, उस हिसाब से वैसी रौनक नज़र नहीं आ रही जैसी नज़र आनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी बहुत बेहतर है। अच्छा, चलिए, आप मुझे बताएं कि लब्बाइक या रसूल अल्लाह का नारा क्यों लगाया जाता लब्बैक या रसूलल्लाह का नारा इसलिए लगाया जाता है कि ताकि हम या रसूलल्लाह, हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं, हर लिहाज से, जान और माल और हर किसी जो भी मामला है उसे हज़रत पाक की है? आप नजराना पेश करते हैं। इस्लाम के लिए क्या कुछ कुर्बान कर सकते हैं? इस्लाम के लिए तो भाई सारा कुछ ही कुर्बान है। ज़िंदगी सब कुछ, सबसे बढ़कर आपकी औलाद होती है, ज़िंदगी से बढ़कर भी होती है। ठीक है, तो इस्लाम के लिए, रसूल खुदा के लिए औलाद भी कुर्बान है। चलें। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद और वालदा का क्या नाम है? हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद और वालदा का नाम, वालिद का नाम अब्दुल्ला था और वालदा का नाम बीबी आमना था। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि पर्दे का इस्लाम में क्या हुक्म दिया गया? आजकल आप देख लेंगे कि मार्केट में ऐसे ऐसे पर्दे आ गए हैं, बाएं आ गए हैं कि
लड़कियों के जिस्म नजर आते हैं, आप कुछ कहना चाहेंगे? पर्दे की जहाँ तक बात है तो आप देख रहे हो यहाँ पे माहौल अगर देखा जाए, जैसे अब हमारे ज़्यादा दूर नहीं, अभी हम निकले हुए हैं बाजारों में, फैमिली को निकालने वाला माहौल ही नहीं है। मैंने अभी देखा है किसी ने भी कोई अबाया नहीं पहना हुआ, खुले खुले गले पहने हुए हैं, जिस्म नजर आ रहा है। हम 12 रबीउल अव्वल मना तो रहे हैं, सरकार की खुशी मना रहे हैं, लेकिन हमने उनकी सीरत को अपनाया ही नहीं है। ठीक है, सबसे पहली तो चीज़ ये है कि हम अपनी फैमिली की जो ख़वातीन हैं, जो औरतें हैं, उनको पर्दा सिखाएं, क्योंकि सबसे पहली उनकी बेटी थी, वो भी क्या नाम है, सैयदुल निसा बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, वो भी पर्दे को उन्होंने फौकियत दी है। ठीक है, और उनकी चादर का भी कुरान पाक में जिक्र है, इन्नमा युरिदुल्लाह लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। तो सबसे पहला पर्दे का ही जिक्र किया गया है। चलें जी, बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। देखो तो देखो तो सरकार का मंगता कैसा लगता है। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? साहब, आप क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ। किस चीज़ की जॉब? ठीक हो गया। आप मुझे बताएं कि आज जैसे कि 12 रबीउल अव्वल है, तो आप इस दिन को कैसे गुजारें? बहुत ही अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। सही हो गया। क्योंकि हमारे हुजूर की आमद का दिन है, इस बेशक। वजह से हम इसको पूरे जोश तरीके के साथ इंजॉय करते हैं। आप कोई नारा लगाना चाहेंगे या कोई शेर सुनाना चाहेंगे? नहीं? अच्छा, चलिए आपसे कुछ सवालात करते हैं। अगर आपने उन सवालात के जवाब सही दिए तो आपको एक छोटा सा इनाम मिलेगा। ठीक है? अच्छा, आप मुझे बताएं, लब्बाइक या रसूलुल्लाह का क्या मतलब है? या रसूलुल्लाह में हाजिर हूँ। ठीक है। लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस नाम से पुकारते थे? एक भी सवाल का जवाब गलत हुआ तो आपका नाम नहीं। सोचिए। हिंट दे दिए, फायदा। अच्छा, चलेगा। मोहम्मद तो उनका नाम है ना, उनको किस लक़ब से, किस नाम से वो जाने जाते थे? और लक़ब उनका क्या था? और वो किस लक़ब के नाम से पुकारा जाता? चले नाज़रीन, ये आप कमेंट सेक्शन में बताएं। हम इनसे दूसरा सवाल करते हैं, आज के दिन को किस तरह मनाना चाहिए? आप लोगों को कोई पैगाम देना चाहेंगे? आज के दिन को अच्छे तरीके से मनाना चाहिए, मतलब कि नात कवालियाँ वगैरह अच्छी हैं, लेकिन ये तो लोग क्या कंसेप्ट पे चले जाते क्या हैं। नात कवाली लगाने से हम आशिक़े रसूल कहलाते हैं? बिल्कुल। कैसे? इस तरह से, क्योंकि इसमें आशिक़े रसूल तो उस वक्त बंदा कहलाएगा ना जब वो 5 वक्त की नमाज पढ़ेगा, जब कुरान पाक पढ़ेगा। नात पढ़ने या सुनाने से कभी कोई आशिक़े रसूल नहीं बनता। लेकिन वो सबसे पहले ज़रूरी यही है कि पहले आप क्या नाम है, नमाज पढ़ें और कुरान पाक की तिलावत करें। ये सबसे फर्स्ट हम प्रेफर उसी को करते हैं, लेकिन उसके अलावा नात वाले में भी हुजूर पाक की तारीफ ही बयान होती है। वो बेशक मैं आपकी बात समझता हूँ, पर अगर कोई बंदा अगर बिल पढ़, मैं पुराने पाक नहीं पढ़ता, मैं सिर्फ नाते सुनता हूँ, क्या मैं आशिक़े नबी या आशिक़े रसूल कहलाया जाऊँगा? क्योंकि मैं तो हुजूर की किताब को ही नहीं हाथ लगाया। आपने देखा हो अक्सर अलमारियों में पुराने पाक वैसे पढ़ेंगे, लोग हाथ में लगाते हैं और साथ कहते हैं कि हम आशिक़े रसूल। बिल्कुल, ये उनको अपनी गलती ठीक करनी चाहिए। हाँ, यही बात। हम इसको देनी चाहिए। हाँ, तो नात पढ़ने या सुनने से या कवाली पढ़ने या सुनने से कभी कोई मुसलमान या आशिक़े रसूल नहीं हो। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद और वालिदा का नाम क्या है? वालिदा का नाम तो पता है, लेकिन वालिद का नाम चलें, वालिदा का नाम। ये मुझे बता, मैं भाई को पढ़ के बताता हूँ। वालिदा का नाम क्या आप मुझे बताएं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी बेटी है? यार, अगर मैं गलत जवाब दूंगा तो मुझे गुनाह मिलेगा। वैसे ये हमारे लिए इतनी एम्बैरसिंग की बात है कि हमें हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में कुछ
चलें, आप कोई आखिर में पैगाम देना चाहेंगे? ये देना चाहूँगा जो आगे मैं बात ये फर्स्ट प्रोग्राम है नमाज पढ़ा कुरान को नीचे सारे आई यहाँ पे बातें पूछो बंदे मुझे इतने मरे हैं हम बहुत जाते हैं आपको नहीं नहीं, हम बंदों की नहीं, हम हजूर की बात कर रहे हैं। आप ही शान है चलें, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? ईमान। अनाया अली। क्या करते हैं आप दोनों? पढ़ते हैं। किस क्लास में? 10 पढ़ी और 9 में मेरे पूरे 505 नंबर आए। माशाल्लाह, आप तो लायक बच्चे हैं। इसका मतलब आप पढ़ने वाली हैं, आपसे क्वेश्चंस के सही आंसर की एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नहीं, मैंने वैसे दुआओं से नंबर आए। तो क्यों आपने पढ़ के नहीं दिया कुछ भी? पढ़ा था लेकिन इतना पढ़ा नहीं था ना जितनी दुआएं मांगी थी। हाँ, माँ बाप की दुआएं लगती हैं वैसे। सबकी लगी हैं। अच्छा चलें, हम आपसे कुछ सवालात करते हैं। अगर आपने उनके सही जवाब दिए तो आपको कुछ छोटा सा इनाम देंगे। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले मुझे बताएं कि 12 रबीउल अव्वल मुसलमान क्यों मनाते हैं? 12 रबीउल अव्वल इसलिए मनाते हैं क्योंकि ना हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे हैं ना 12 रबीउल अव्वल। मैं बताती हूँ। नहीं, मुझे पता है हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल को पैदा हुए थे और वो दिन में मनाई जाती है, रात को पता नहीं क्यों मनाते हैं। हालांकि वो रात को वफात फरमा गए। तो फिर इसका मतलब कि रात के टाइम तो गम मनाना चाहिए ना, तो लोग रात के टाइम जश्न क्यों मनाते हैं? लोगों के अंदर अकल नहीं है। अकल नहीं है। चलें, ये आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि अगर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रात को वफात हुई है तो हम लोग उसको जश्न क्यों मनाते हैं? चलें, आपसे दूसरा सवाल करते हैं। इस्लाम में पर्दे की क्या अहमियत है? पर्दे की बहुत अहमियत है क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया है कि करना चाहिए पर्दा। नाम है पर्दा करना चाहिए। तो आपने अबाया क्यों नहीं पहना? पता नहीं। अबाया पहने हैं बट हाइट छोटी है, तो जब इनसे थोड़ी बड़ी हो तो फिर पहनूंगी इंशाल्लाह। तो और शरई पता करूंगी इंशाल्लाह। तो ये आपने बहुत अच्छी बात की। अगर इस्लाम में पर्दे का हुक्म है तो आप स्पेशली ड्रेस भी तो सिलाई करवाती हैं ना, तो बाया भी तो सिलाई हो सकती है। बाया सिलाई हो सकते हैं बट मम्मा कह रही है थोड़ी सी हाइट बड़ी हो जाए फिर पहन लेना। मतलब मैं भी 8 में हूँ ना, तो जब 9 में जाऊँगी इंशाल्लाह शरई पता करूँ। चलें, अच्छा आप मुझे बताएं कि पर्दा क्या औरत के लिए फ़र्ज है या मर्द के लिए? दोनों के लिए फर्ज है। मर्द को अपनी आंखों का पता करना चाहिए। आपने 3 सवाल सही दे दिए। अच्छा मुझे बताएं चौथे खलीफा का नाम क्या? छोटे खलीफा हजरत अली थे मेरे ख्याल से। हजरत अली थे। आप खुद कंफ्यूजन हो रही है, सामने से पूछिए। हजरत उस्मान। हजरत अली थे। हजरत अली थे। हजरत अली थे। सबसे पहले मौज़न कौन थे? बिलाल इस्लाम। सॉरी। अच्छा नहीं, लाल ही थे। हजरत बिलाल वही थे। ठीक है, आप मुझे बताएं सबसे पहले ईमान लाने वाली औरत कौन थी? हजरत खदीजा। अच्छा आप मुझे बताएं कि लोग आप सल्लल्लाहु को किस नाम से पुकारते हैं? सादिक और अमीन के लक़ब से। आपके ख्याल में आज के दौर में मिलाद मनाने का बेहतरीन तरीका क्या है? वो दरूद शरीफ पढ़ना चाहिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा, और ज़्यादा शोर नहीं करना चाहिए। मतलब जैसे ये इतनी तेज ना हो चाहिए। क्या शोर करने से बंदा? देखिए आप कोई बीमार हो उसको वॉल्यूम ज़्यादा उनकी तबीयत ख़राब हो जाती हो, हार्ट अटैक आ जाता हो, जैसे मेरे दादा अबू, तो ऐसे तो उनकी तबीयत ख़राब होगी ना। अच्छा आप मुझे बताएं कि आशिक़ रसूल जो होते हैं क्या उनके लिए कोई पैगाम देना चाहेंगे? वो क्या करें ताकि उन्हें पता चले, लोग आवाम को पता चले कि इस्लाम क्या चीज़ है? क्या नाते सुनने या कवालियाँ लगाने से बंदा आशिक़ रसूल कहलाता है? नहीं फिर कैसे? पढ़नी चाहिए और अल्लाह ताला का जिक्र करना चाहिए और लोगों को इस्लाम की तबलीग देनी चाहिए और इस्लाम की तरफ बुलाना चाहिए। अपना खुद का आंखों का पता करना चाहिए। लड़का है तो लड़की है तो पूरा शरई पता करना चाहिए। और आप क्यों नहीं दे रही हैं? आपको तो 505 नंबर आए हैं। आए हैं, वो तो दुआओं से आए हैं ना। तो आप थोड़ा पढ़ लेती हैं तो मेहनत से आ जाने थे, दुआओं से तो चले एक दफ़ा आ गए। दुआएं सुनिए, दुआ सुनिए, इतनी मेहनत हाँ। नहीं, मैंने मेहनत बहुत ज़्यादा, तो उसको यकीन नहीं है अपने बस ये। आप हमेशा अपने किए पे यकीन रखें तो आप सबसे ज़्यादा कामयाब होंगे। अच्छा आप मुझे बताएं इस्लाम में मिलाद की क्या अहमियत है?
बहुत ज़्यादा अहमियत है, बहुत ज़्यादा अहमियत है, क्योंकि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए थे इस दिन। नहीं, आप थोड़ा एक्सप्लेन करें ना मिलाद की अहमियत। आप तो सारे सवालों के जवाब गलत देंगे ना, आपको समझ आ रही है, फिर आपने एंड में मुझे कहना है मुझे ना आप मेरा इनाम दे दें। नहीं, मिलाद तो रोस्ट कर रहे हैं। नहीं, मैं रोस्ट नहीं कर रहा, आप खुद मजबूर करें कि मैं रोस्ट करूँगा। मिलाद की बहुत ज़्यादा अहमियत है, क्योंकि लोग अच्छी तरह बनते हैं उससे, अच्छे मुसलमान बनते हैं मिलाद से। मिलाद से कैसे मुसलमान बंदा बनता है? यार देखिए, अब एक बंदा है वो नॉन मुस्लिम है, वो मिलाद देखेगा और वो देखेगा कि नमाज़ पढ़ रहे हैं, कुरान पाक पढ़ रहे हैं, और मुसलमान अपने अल्लाह की ताला की कितनी इबादत करते हैं, तो उसको भी होगा कि मेरे में भी होना चाहिए ये, और हो सकता है वो भी ऐसा हो जाए। तो क्या मिलाद करवाने से हर बंदा मुसलमान है या आशिक रसूल है? है मगर कैसे? वो तो कुरान पढ़ने से बंदा आशिक रसूल होगा ना। कि अपनी नीयत होनी चाहिए, सही है, चाहे मिलाद ना भी करवाए, अपनी नीयत होनी चाहिए कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ, मुझे मुसलमान और मुसलमान चाहिए। तो कुछ लोग मिलाद को दिखावा करते हाँ, वो नहीं हैं, करते। जैसे कि अब इधर अभी मैंने कुछ देर पहले देखा लंगर बांट रहे थे, तो लोग उसकी वीडियोस बना के टिकटॉक पे अपलोड कर रहे हैं। जो स्पैक पोस्ट बंदे होते हैं, वो जब कोई उनके मोहल्लेदार या कोई घर वाला कोई वीडियो देखता है उनकी, तो वो इतना शर्मसार हो जाता है कि वो नजरें नहीं मिला पाता। तो आप उनके लिए कोई मैसेज देना चाहेंगी? ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। कोई औरत जैसे वो नहीं चाहती कि उसकी पिक्चर, मतलब जैसे आपने बोला, हाँ, बहुत से लोगों में से ऐसी की भी वीडियो बन जाती है जिनकी नहीं बननी चाहिए थी, वो नहीं चाहते, और घर में उसकी वजह से बहुत सारे मसले हो जाते, तो वो नहीं होना चाहिए। चलें, बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। कैसा लगता है देखो तो सरकार का मंगता, कैसा लगता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? नुमान। मरियम। अफान। क्या करते हैं आप तीनों? मैं ट्राई करता हूँ। स्टडी। किस क्लास में? 6। मैं भी स्टडी करता हूँ, मेरी क्लास है 6। अच्छा, आप मुझे बताएं, आज 12 रबीउल अव्वल का दिन है, तो आप इसको किस तरह मना रहे हैं? अच्छी तरह से, किस तरह? अच्छी तरह से कैसे? मतलब कि जैसे हमारे नबी ने फरमाया था कि हमें सजाना है, तो प्यारे कपड़े, अच्छी तरह सही वाले कपड़े पहने हैं, तो फिर क्या कहते हैं उसे, तो सही प्यारा बनाना है मेरे रबीउल अव्वल पे। आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं कहूँगा बहुत अच्छा इन्होंने डेकोरेशन की है। नहीं, 12 रबीउल अव्वल को कैसे मनाना चाहिए? क्या कुछ जगहों पे देखा कि बच्चे बड़े डांस कर रहे हैं, क्या हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि डांस करो? ये नहीं फरमाया। तो फिर किस तरह मनाना चाहेंगे? आप कोई आवाम को मैसेज देना चाहेंगे? मैं देना चाहूँगा, जो ये चीज़ बांटते हैं ना लाइन से, जैसे उन्होंने जैसे छत से फेंक दी, ऐसे कोई चीज़ें इस तरह नहीं वो करनी चाहिए। हाँ, ऐसे तो रिस्क की तस्लील की जाती है ना। अच्छा, आप में कोई टैलेंट है? कोई नात, कोई शेर सुनाना चाहेंगे आप, या तिलावत? चले तिलावत सुनाएं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहु कुफुवन अहद, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माशाल्लाह। अच्छा, आप मुझे कुछ सुनाना चाहेंगे? तिलावत, नात, कोई शेर? तिलावत। चले तिलावत सुनाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ली इल्ला फी कुरैश इल्ला फीहिम रिहलत शदीदाइ वस्सैफ फलियबुदु रब्ब हादल बैत अल्लज़ी अतमहुम मिन जुमानहुम मिन खौफ। माशाल्लाह। आप कुछ सुनाना चाहेंगे? चलें, आप ही तिलावत। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अरअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, फ़ज़ालिकल्लज़ी यदउल यतीम, वला यहुद्दु अला ता'मिल मिस्कीन, फ़वैलुल लिलमुसल्लीन, अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, अल्लज़ीना हुम युराऊन व यमनऊनल माऊन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माशाल्लाह।
चलो अब आप तीनों से ना कुछ हम सवाल करते हैं, आप उनके देखते हैं सही जवाब देते हैं, ठीक है। आप मुझे बताओ कि आप सल्लम के वालिद का क्या नाम है? मेरे वालिद का नाम ठीक आप सल्लम के वालिद का क्या नाम है? हजरत आदम अलैहिस्सलाम क्या? हजरत आदम अलैहिस्सलाम नहीं नहीं, हजरत आदम अलैहिस्सलाम नहीं था नाम, वालिद का नाम वालिद का। अच्छा मेरे पापा का नाम नहीं नहीं, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम। अच्छा मैं बता नहीं बता आपको पता? हजरत अब्दुल्ला अलैहिस्सलाम जी। अच्छा, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा का क्या नाम? उसका नाम था अभी मुझे वालदा अभी मुझे हजरत बीबी अच्छा, आप मुझे बताएं हजूर पाक की कितनी बीवियां थी, उनकी कितनी शादियां हुई? एक प्रोबेबली 12 हाँ 11 हुई थी, कई जगह पे 13 भी लिखा हुआ है। आपको कुछ भी नहीं आता? आता है मगर अभी मैंने इतना सीखा नहीं उसकी वजह से अभी मतलब कुरान पाक और मतलब इन चीज़ों के बारे में सीख रहे हैं। अच्छा, तो इस्लामियात में तो लिखा होता है ना, वो तो बेसिक है कि जी। मुझे ये पता कि हजरत मोहम्मद के दोस्तों का नाम हजरत उमर सिद्दीक है। और आखिर में कोई पैगाम देना चाहोगे कि किस तरह हमें मिलाद मनाना चाहिए, हजूर पाक की मिलाद किस तरह मनाना चाहिए? हमें ऐसे ही तरह जाना चाहिए कि हजूर पाक भी खुश हो और अल्लाह भी खुश हो। आप कुछ कहना चाहें? मैंने कह दिया चलें, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? रियाज है। रियाज साहब, आप क्या करते हैं? मैं पेंटिंग करता हूँ। तो आपने कोई ईद मिलादुन नबी पे कोई यादगार पेंटिंग बनाई है? नहीं, अब कंप्यूटराइज दौर है तो हाथ वाली पेंटिंग का काम इतना नहीं होता, जिस तरह के फ्लैक्स के जरिए ना तस्वीर का काम होता है। इसलिए हम सिर्फ बैनर राइटिंग या लाइट वाले बोर्ड ऐसा काम करते हैं। चले, हम आपसे कुछ सवालात करते हैं, देखते हैं आप उनके सही जवाब देते हैं नहीं। ठीक है? जी जी जरूर करें। अच्छा, आप मुझे बताएं कि लब्बाइक या रसूलुल्लाह का मतलब क्या है? लब्बैक का मतलब होता है हाजिर। जिस तरह हम हज के दौरान कहते हैं लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, और लब्बैक किसी चीज़ के साथ लगा दिया जाए तो उसका मतलब हाजिर। लब्बैक या रसूलुल्लाह, ए अल्लाह के नबी हम हाजिर हैं। ठीक हो गया। मैंने अभी देखा कुछ लोगों को यही नहीं पता लब्बैक या रसूलुल्लाह का नारा क्यों लगाते हैं, उसका मतलब क्या है। कोई कह रहा है कि वैसे ही हम लगा देते हैं, हमें लोग सब लगाते हैं तो हम भी लगा देते हैं इसी के साथ। ये इसमें लोगों का कसूर नहीं, हमारे घरों का जो माहौल है वो ऐसा है कि उसमें दीनदारी का आंसर ना ख़त्म हो गया है। दीनदारी ये नहीं होती कि हम डेक चला लें और हम ना पहाड़ियाँ बना लें, स्टेजें बना लें। और नहीं, अभी मैंने देखा, मैं रास्ते में था तो मैंने देखा, मेरी टीम ने भी देखा कि लोग स्टेज पे डांस कर रहे थे और कवालियां लगाई थी, देखिए और कईयों ने तो गाने भी लगाए हुए। डांस के बारे में तो दूर दूर तक इस्लाम में ये हुक्म ही नहीं है। और स्पेशल फिर ऐसे दिन जिस दिन नबी जुमा की वलादत का दिन हो और आप लोग डांस करें, ये तो हमारे लिए मुसलमान के लिए शर्मनाक बात है। तो उनको कोई मैसेज देना चाहेंगे कि आप ये गलत काम कर रहे हैं तो इससे आप मनो? मैं उन लोगों को मैसेज के अलावा हुकूमत पंजाब और हुकूमत पाकिस्तान को ये पैगाम देना चाहूँगा कि कम अज़ कम खुदारा 12 रबीउल अव्वल के ही दिन इस्लामी कवानीन के तहत जो ना तमाम तर कार्रवाइयाँ की जाएँ, जरूर करें। अच्छा, आप मुझे बताएं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहला लक़ब क्या था? पहला लक़ब सादिक़ अमीन था। वो जो कुफ़ार मक्का थे वो भी उनको सादिक़ और अमीन के लक़ब से पुकारते थे। ठीक हो गया। अच्छा, आप मुझे बताएं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद और वालिदा का क्या नाम है? वालदा का नाम हज़रत आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और वालिद का नाम हज़रत अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ठीक हो गया। आप मुझे बताएं कि आज के दिन को हमें किस तरह मनाना चाहिए, क्या इसमें बेहतरी लाई जा सकती है जो हम लोग गलतियां करते हैं? लेकिन जैसे मैंने अभी पहले आपको बताया कि दीनदारी ये नहीं होती कि हम जश्न मिलाद के मौके पर बिरयानियाँ पका लें, कौरमे पका लें, भटूरे लगा लें, लाइटिंग कर लें, स्टेज बना लें और मुख्तलिफ किस्म के मॉडल जो है ना बाजारों में सजा कर हम कहें कि हम आशिक़ रसूल हैं।
आशिक रसूल बड़ी दूर की बात है। हमारी ज़िंदगी का हर पहलू, हमारा उठना बैठना सोना खाना पीना इश्क़ मुस्तफ़ा के मुताबिक होगा तो फिर पता लगता है कि हम आशिक रसूल हैं। सुन्नतों पर अमल करने से पता लगता है कि हम आशिक रसूल हैं। आप सारा दिन स्टेज बनाते रहें, पहाड़ियाँ बनाते रहें, लाइटिंग करते रहें और नमाज आने पर आप अपने कान बंद कर लें तो फिर इसको आप इश्क़ रसूल नहीं कहेंगे। ये सिर्फ एक रियाकारी के जुमले में आ जाए। मुझे अभी इतना दुख हुआ है, मैंने एक बंदे से कहा कि आशिक रसूल कौन होते हैं, कैसे बना जाता है आशिक रसूल। मुझे कहता है कि ना सुन लो और कवालियां लगा लो, बंदा आशिक रसूल हो जाता है। नात सुनने देखिए, नात जरूर सुने बंदा, इसमें कोई शक नहीं है कि नात ना सुने। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इसमें तारीफ होती है और सुननी भी चाहिए। मगर आशिक रसूल जो है ना, मैं समझता हूँ ये सिर्फ 12 रबीउल अव्वल वाले दिन नहीं होता। इश्क़ मुस्तफ़ा हमारी ज़िंदगी का हर पहलू, चाहे वो फॉर एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, हमारे रोज़मर्रा के मामूलात हों, चाहे वो हमारा कोई भी महकमा हो, चाहे अदालती निज़ाम हो, चाहे कोई किसी किस्म का ऐसा महकमा आप जो हमारी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है, पुलिस का निज़ाम हो, अदालती निज़ाम हो, या आप अपना मीडिया देख लें या किसी किस्म का ऐसा शोबा देख लें जी जो हम इंसान के लिए नफ़ा बख्शने वाला है, उसमें एक नुमाया अंसर के तौर पर झलके तो वो इश्क़ मुस्तफ़ा होता है। अगर अदलिया की तरफ देखें तो अगर अदलिया इश्क़ मुस्तफ़ा के मुताबिक, अगर हमारी अदलिया में ऐसी चीज़ें मौजूद हैं कि वो अपने आप को दावा करते हैं कि हम इश्क़ मुस्तफ़ा के मुताबिक ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो फिर उनको फैसले भी इश्क़ मुस्तफ़ा के मुताबिक करने पड़ेंगे। चले मुझे बताएं कि इस्लाम में मिलाद की क्या अहमियत है? देखिए, बात वही आ जाती है, इस्लाम में मिलाद ये बिल्कुल वो बात आ जाती है कि जिस तरह हमारे घर में एक बच्चा पैदा होता है तो हम साल बाद उस दिन को बड़ी अहमियत से मनाने लगते हैं, तो ये तो फिर सैयदुल अंबिया की विलादत है। बिल्कुल तो सालगिरह के तौर पर तो नहीं हम मना सकते। उन मिलाद की ये अहमियत आ जाती है कि मैं समझता हूँ हर शख्स को उन बेटियों को दुरूद और सलाम भेजना चाहिए जो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी से पहले जिंदा दफनाई जाती थी। उन बेटों को मिलाद मनाना चाहिए और कुरान और सुन्नत के मुताबिक, जिनको उनके आबाओ अजदाद बुतों को पूजने पर जोर देते थे। तो मैं समझता हूँ कि मिलाद की अहमियत हमारी ज़िंदगी में रोज़मर्रा की इतनी ज़रूरी है कि ये साल बाद नहीं मनानी चाहिए, ये हम अपनी ज़िंदगी में हर रोज़ शामिल करें। अच्छा चले आप मुझे बताएं कि पर्दा सिर्फ औरत के लिए फर्ज है या मर्द के लिए? देखें, पर्दा तो औरत के लिए फ़र्ज है, मगर मर्द के लिए जो है ना हुक्म है कि अगर आपकी पहली नज़र औरत पर पड़ जाए ऐसे तो अल्लाह ताला माफ़ी दे देता है, मगर अगर आप दोबारा उस पर नज़र उठा कर डालेंगे तो वो उसकी बख्शिश नहीं है। तो आँखों में हया मर्द के भी होना चाहिए और औरतों को भी पर्दा बगैर ज़रूरत के बिला ज़रूरत घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। मैंने देखा आजकल लड़कियां औरतें ऐसे अबाए पहन रही हैं, आजकल मार्केट में ऐसे अबाए आ गए जिसमें सारा जिस्म नजर आता है, तो आप उसके बारे में कुछ अपील करना चाहेंगे हुकूमत पाकिस्तान को कैसे अबायों पर पाबंदी लगाई जाए? लेकिन आजकल तो जदीद दौर आ गया है, जदीद इस्लामी रियासत बन चुकी है, जो कि मैं समझता हूँ जितनी मर्जी इस्लाम जिद्दत इख्तियार कर ले उसमें ये नहीं होता। आजकल फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि अबाए ऐसे पहने जाते हैं कि अबायों में भी जिस्म नुमाया नजर आ रहा होता है, तो वो तो दूसरे लफ्जों में अबाए को भी पर्दे की जरूरत पड़ रही होती है। हाँ बिल्कुल यही तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। कम से कम मैं ये एक इल्तमास करता हूँ अपनी बहनों बेटियों के साथ तो खुदारा कुछ तो ख्याल करें। आखिर 4 दिन की ज़िंदगी है, हमने अल्लाह के हुजूर भी जाना है,
और उनके वालिदैन को भी ये मैं दरख्वास्त करता हूँ कि खुदारा मिलाद का मकसद ये नहीं है कि अपनी बहू बेटियों को लेकर मॉडर्न कपड़े पहनाकर सड़कों पर ले जाएं, बाजारों में ले जाएं, और खुदारा अपनी बहू बेटियों को पर्दे के अंदर रहकर मिलाद मनाने का हुक्म दें और घर में बैठ के कुरान खानी और दुरूद और सलाम भेजें। अगर हम यकम रबीउल अव्वल को सारा साल ना से, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अगर कोई मेरा उम्मती किसी भी जगह से मेरे ऊपर दुरूद भेजता है तो मैं वो खुद सुनता हूँ और उसका जवाब देता हूँ। तो कम से कम यकम रबीउल अव्वल से ही अगर हम और कुछ नहीं तो 100 बार ही दुरूद शरीफ पढ़ लें तो 12 रबीउल अव्वल तक हम 1200 दुरूद शरीफ हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हदियतन तोहफतन पेश कर सकते हैं। माशाल्लाह आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा। नाज़रीन, हम आज सांदा रोड पे मौजूद थे। यहाँ आपने देखा होगा हमने लोगों से मुख्तलिफ सवालात किए। उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगेगी। तब तक के लिए अल्लाह। देखो देखो तो सरकार का मंगता कैसा लगता